नमस्कार दोस्तों, ICS हरदोई की इस ऑनलाइन क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हमने विश्व के प्रादेशिक भूगोल में अभी तक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप और मध्य अमेरिका के बारे में पढ़ा। आज इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका अपने उत्तर में आर्कटिक महासागर और पूरब में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में कैरिबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी से घिरा हुआ है। हालांकि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। चलिए इसमें आगे हम पढ़ते हैं प्रमुख सागर और खाड़ियाँ। उत्तरी अमेरिका के प्रमुख सागर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर कनाडा के उत्तर में है। यह आर्कटिक महासागर का ही भाग है, उसका हिस्सा है। इसके बाद आती है बोथिया की खाड़ी। बोथिया की खाड़ी ये आपकी है, बोथिया की खाड़ी। यहाँ पर एक तरफ बोथिया प्रायद्वीप है और दूसरी तरफ बैफिन द्वीप। ये बोथिया प्रायद्वीप है और यह है बैफिन द्वीप, दोनों के बीच में है बोथिया की खाड़ी। ये कनाडा के उत्तर में है और ये भी आर्कटिक महासागर का ही भाग है। ये आर्कटिक का भाग है। इसके बाद आती है बैफिन की खाड़ी। ये बैफिन की खाड़ी एक तरफ ग्रीनलैंड है, दूसरी तरफ बैफिन द्वीप है, दोनों के बीच में बैफिन की खाड़ी है। ये अटलांटिक महासागर का भाग है। ये अटलांटिक महासागर का भाग है। इसके बाद आती है हडसन की खाड़ी। ये आप यहाँ पर हडसन की खाड़ी है, ये भी कनाडा के उत्तर में है और ये भी अटलांटिक महासागर का ही भाग है। इसके बाद आती है जेम्स की खाड़ी। ये हडसन की खाड़ी में ही नीचे जो है ये जेम्स की खाड़ी है। ये खाड़ी के अंदर खाड़ी है। ये भी कनाडा के उत्तरी भाग में है और ये भी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। इसके बाद आता है लेब्राडोर सागर। ये आपका लेब्राडोर सागर है जो कि कनाडा के पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में, और ये भी अटलांटिक महासागर का ही एक पार्ट है। इसके बाद आता है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये आपकी सेंट लॉरेंस की खाड़ी है इस क्षेत्र में और ये न्यू ब्रुंसविक और नोवा स्कोशिया के बीच में है। न्यू ब्रुंसविक इधर है पश्चिम में और ये जो आपका है ये नोवा स्कोशिया का हिस्सा है। इन दोनों के बीच में जो है ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। इसी में आपकी सेंट लॉरेंस की नदी गिरती है और ये अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। इसके बाद आती है फंडी की खाड़ी। ये यहाँ पर आपकी है फंडी की खाड़ी। एक तरफ आपका न्यू ब्रुंसविक है और दूसरी तरफ नोवा स्कोशिया, दोनों के बीच में जो है फंडी की खाड़ी स्थित है। यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वार आता है, या इस क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ज्वार आने का कारण क्या है? इसकी एक त्रिकोणीय तरीके की आकृति है। इधर से पानी जो भी ज़्यादा मात्रा में गया, आगे जाकर के सकरा रास्ता होने के कारण जाहिर सी बात है वो ऊंचाई ज़्यादा लेगा, जिस कारण यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ये भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। अगला है चेसापीक की खाड़ी। ये है चेसापीक की खाड़ी। ये वर्जीनिया एवं मैरीलैंड के बीच में है। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये विश्व का सबसे लंबा अवरोधक है जो चेसापीक की खाड़ी के बाहर है और ये अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आती है। इसके बाद आपकी आती है मैक्सिको की खाड़ी। ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है तथा मध्य अमेरिका के पूर्व में स्थित है। मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पर मिसिसिपी या मिसौरी नदी अपना डेल्टा बनाती है, पंजाकार डेल्टा, और यह अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। इसके बाद कैरिबियन सागर। ये कैरिबियन सागर है जो कि मध्य अमेरिका के पूर्व में है और ये भी अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। इसके बाद आती है पनामा की खाड़ी नीचे साइड में, जिसकी बात हम मध्य अमेरिका पढ़ाते समय कर चुके हैं। इसके बाद आती है कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी जो कि ये कैलिफोर्निया है यूएसए का और इधर है मैक्सिको, इन दोनों के बीच में है।
और कोलोराडो नदी इसी खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में ही गिरती है। ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इसके बाद है अलास्का की खाड़ी। ये आपका अलास्का की खाड़ी है, ये भी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। इसके बाद बेरिंग सागर, तो ये अलास्का के पश्चिम में बेरिंग सागर है। इसके बाद हम कुछ जलसंधियों की बात करेंगे। तो सबसे पहली जलसंधि है नेयर्स जलसंधि। ये है नेयर्स। ये आपका ग्रीनलैंड और एलिस मरे द्वीप, ये आपका एलिस मरे द्वीप है और ये ग्रीनलैंड है। इन दोनों के बीच में ये जो है ये आपकी नेयर्स जलसंधि है। ग्रीनलैंड और एलिस मरे द्वीप को ये अलग करती है। और ऊपर आर्कटिक सागर है, महासागर है, और नीचे आपकी यहाँ पर बैफिन की खाड़ी है। ये बैफिन की खाड़ी है, इन दोनों को ये जोड़ती है। आर्कटिक महासागर और बैफिन की खाड़ी को जोड़ती है तथा ग्रीनलैंड और एलिस मरे द्वीप को अलग करती है। इसके बाद आती है डेविस जलसंधि। ये डेविस जलसंधि है। एक तरफ आपकी बैफिन द्वीप है, ये बैफिन द्वीप है, और दूसरी तरफ आपका ग्रीनलैंड है। ये दोनों को अलग करता है। ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करता है तथा ये बैफिन की खाड़ी और इधर आपका लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। इसके बाद है हडसन जलसंधि। ये यहाँ पर आपका हडसन जलसंधि है। एक तरफ बैफिन द्वीप और दूसरी तरफ उनगावा प्रायद्वीप है। ये उनगावा प्रायद्वीप है और ऊपर ये बैफिन द्वीप है। ये दोनों के बीच में जलसंधि है हडसन जलसंधि। ये हडसन की खाड़ी है और ये लेब्राडोर सागर है। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद जो अगली जलसंधि है वो है बेली द्वीप जलसंधि। ये लेब्राडोर, ये है आपकी बेली द्वीप जलसंधि। एक तरफ आपका लेब्राडोर इलाका है कनाडा का, दूसरी तरफ है न्यूफाउंडलैंड, ये न्यूफाउंडलैंड है। इन दोनों के बीच में जो जलसंधि है वो है बेली द्वीप जलसंधि। ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद आती है फ्लोरिडा जलसंधि। ये आपकी फ्लोरिडा जलसंधि है। एक तरफ फ्लोरिडा है, एक तरफ क्यूबा है। ये फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है तथा मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी और इधर अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। इसके बाद अगली जलसंधि है युकाटन जलसंधि। ये युकाटन जलसंधि है। युकाटन जलसंधि के एक तरफ युकाटन प्रायद्वीप है और दूसरी तरफ क्यूबा है। ये दोनों के बीच में है। युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को ये अलग करती है तथा ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, इधर कैरेबियन सागर है, दोनों को मिलाती है। इसके बाद आपका आता है जुआन डी फूका। जुआन डी फूका जलसंधि, ये यहाँ पर है जुआन डी फूका जलसंधि। एक तरफ आपका वैंकूवर आइलैंड है और दूसरी तरफ आपका वाशिंगटन का क्षेत्र है यूएसए का। ये दोनों को अलग करती है। वैंकूवर आइलैंड ये और वाशिंगटन को अलग करती है। इसके बाद आता है बेरिंग जलसंधि। ये आपकी बेरिंग जलसंधि है। एक तरफ बेरिंग सागर है और एक तरफ चुकची सागर है। कहीं आपको आर्कटिक सागर भी लिखा मिल जाएगा, तो दोनों सही हैं। चुकची सागर आर्कटिक महासागर का ही पार्ट है। तो ये चुकची सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है, जबकि चुकची प्रायद्वीप जो कि इधर एशिया का प्रायद्वीप है, रूस के अंतर्गत आता है, उसको, और ये अलास्का जो यूएसए का है, उत्तरी अमेरिका का है, इसको अलग करता है। चुकची को और अलास्का को, रूस को और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है तथा चुकची सागर और बेरिंग सागर को मिलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की कुछ झीलों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेट बियर झील। ये ग्रेट बियर झील है। इसके बाद ग्रेट स्लेव झील है, अथावास्का, रेंडियर, विनीपेग, ये जितनी भी इस क्षेत्र में झीलें हैं सब हिमानीकृत झील हैं।
हिमयुग के दौरान जब यहाँ पर लगातार कई हजार सालों तक बर्फ जमी रही और बर्फ सरकती रही, तो इसने खुरचते हुए इन झीलों का उस बर्फ ने निर्माण किया। इसीलिए इन झीलों को हिमानीकृत झील कहते हैं या हिमयुग की झीलें कहा जाता है। तो सबसे पहली झील है ग्रेट बियर झील। ये कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रांत में स्थित है। ये झील जो है एकमात्र झील है जिसके बीचों बीच से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त इस झील के बीच से गुजरता है और इसका जल जो है वो ग्रेट बियर नदी है। ग्रेट बियर नदी, उस नदी के द्वारा मैकेंजी नदी में प्रवाहित होता है। और हमने जो पढ़ा है कि एस्किमो जनजाति होती है जो इग्लू घर बनाती है बर्फ़ की, वो एस्किमो जनजाति इसी के उत्तरी तट की तरफ रहती हैं। अगली झील आती है ग्रेट स्लेव झील। ये है ग्रेट स्लेव झील। ये भी कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रांत में है। अथवास्का झील से निकली स्लेव नदी इसमें गिरती है। ये नीचे अथवास्का झील से जो नदी निकलती है वो इसी में गिरती है। और मैकेंजी नदी स्लेव नदी से निकलती, जो मैकेंजी नदी का उद्गम है, उस मैकेंजी नदी का उद्गम यही ग्रेट स्लेव झील है। जिप्सम पॉइंट जगह जो है वो इसी झील के किनारे है। येलो नाइफ इसी झील के किनारे है। दोनों ही काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये जो हम खनिज बताएंगे तो उसमें बताएंगे। इसके बाद अगली झील आती है अथावास्का झील। अथावास्का झील, ये रही अथावास्का झील। ये कनाडा के अल्बर्टा और सस्केचुआन प्रांत की सीमा पर है। यूरेनियम सिटी इसी झील के किनारे स्थित है। यूरेनियम सिटी जगह है जो एक खास खनिज के लिए जानी जाती है, वो यहीं पर है। इसके बाद है रेंडियर झील। यह है रेंडियर झील। इसका पानी चर्चिल नदी इसके पानी को हडसन की खाड़ी में गिराती है। चर्चिल नदी एक बहती है, जो चर्चिल नदी इसके पानी को, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी में गिराती है। ग्रीष्म काल में इस झील के चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में रेंडियर जनजाति के जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। रेंडियर जनजाति ये हिरन की जनजाति है और इस रेंडियर झील के चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हीं के कारण इस झील का नाम रेंडियर झील भी पड़ा। अगली झील है विनीपेग झील। ये कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में स्थित है। सस्केचुआन, रेड तथा विनीपेग नदी इसमें गिरती हैं। 3 नदियाँ सस्केचुआन, रेड, विनीपेग नदी इसमें गिरती है। और नेल्सन नदी से इसका जल जो है वो हडसन की खाड़ी में गिरता है। नेल्सन नदी से इसके चारों तरफ दलदली भूमि फैली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के बारे में, ग्रेट लेक्स के बारे में। तो इससे पहले एक झील और है आपकी ग्रेट साल्ट लेक। ये है ग्रेट साल्ट लेक। ये यूएसए के ऊटा प्रांत में है। इसका जल खारा है और दक्षिण में इसके एक साल्ट लेक सिटी स्थित है, इस ग्रेट साल्ट लेक के। चलिए ग्रेट लेक्स के बारे में। इन पांचों को जब मिलाते एक साथ बोला जाता है, इनको ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ये मीठे पानी की झीलें हैं। इनकी उत्पत्ति हिमानी युग में या हिमयुग में हुई थी। क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम देख लीजिए तो सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटारियो। अगर हम एस बनाने की कोशिश करें तो ये एस ऐसे जा करके ये एस जा रहा है इनके क्षेत्रफल के अनुसार, उल्टा एस, सीधा एस। सुपीरियर, नंबर 2 ह्यूरन, नंबर 3 मिशिगन, नंबर 4 इरी, नंबर 5 ओंटारियो। सुपीरियर झील सर्वाधिक गहरी है, लगभग 405 मीटर गहरी है। ओंटारियो सबसे कम गहरी है, लगभग 64 मीटर। और सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। इसके बाद विश्व में हम झीलों का क्रम देख लें। इसमें मीठे और खारे दोनों पानी की झीलें हैं। सबसे पहले कैस्पियन सागर, दूसरे पर सुपीरियर, तीसरे पर विक्टोरिया, चौथे पर ह्यूरन, पाँचवें पर मिशिगन, छठे पर टंगानिका, सातवें पर बेकॉल, आठवें पर ग्रेट बियर झील मलावी, 10वें पे ग्रेट स्लेव झील, 11 पे इरी, 12 पे विनीपेग और 13 पे ओंटारियो। ये 13 विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार झीलें हैं।
कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरन, मिशिगन, टंगानिका, बैकाल, ग्रेट बियर झील, मलावी, ग्रेट स्लेव झील, इरी, विनीपेग, ओंटारियो। अब दूसरी बात हम करते हैं गहराई के अनुसार झीलों का क्रम क्या है, तो वो देख लेते हैं। सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो रूस में स्थित है। दूसरी टंगानिका, जो तंजानिया, कांगो गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। टंगानिका के चारों तरफ ये देश फैले हुए हैं, तंजानिया, कांगो गणराज्य, बुरुंडी और जाम्बिया। तीसरे नंबर पर कैस्पियन सागर आती है, जो ईरान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान से घिरी हुई है। इसके बाद वोस्टोक झील, जो अंटार्कटिका में है। इसके बाद है ओ हिगिंस सैंड मार्टिन, ये बहुत छोटी झील है लेकिन गहराई में बहुत ज़्यादा है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। ओ हिगिंस सैंड मार्टिन झील। इसके बाद मलावी झील, जो मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया की सीमा पर स्थित है। इसके बाद इसी कुल झील, जो किर्गिस्तान में है। इसके बाद ग्रेट स्लेव, जो कनाडा में है। तो ये था झीलों का क्षेत्रफल के अनुसार और गहराई के अनुसार क्रम। अब हम इन पांचों झीलों पे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुपीरियर झील। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, पहली कैस्पियन सागर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्वेश्चन में कैस्पियन सागर झील का ऑप्शन ही ना हो तो जाहिर सी बात है हमें सुपीरियर झील पर ही लगाना पड़ेगा, या जो भी ऑप्शन दिया हो उसके अनुसार। ये सू नहर के द्वारा, ये आपकी सू नहर है जो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ रही है। सू नहर द्वारा सुपीरियर और ह्यूरन आपस में जुड़े हुए हैं। दुलुत शहर, ये आपका दुलुत शहर है। दुलुत शहर इसी सुपीरियर झील के किनारे बसा हुआ है। ये कौन सा शहर किस झील के किनारे बसा हुआ है, ये हर एग्ज़ाम का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है मिशिगन। ये मिशिगन झील है। ये एकमात्र इन पांचों झीलों में झील है जो पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत आती है, वरना सारी झीलें यूएसए और कनाडा के मध्य में आती हैं, उसकी दोनों की सीमा पर स्थित है। केवल मिशिगन झील अकेली ऐसी झील है जो पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत आती है। इस मिशिगन झील को मैकनॉक जलसंधि के द्वारा ह्यूरन झील से जोड़ा गया। यहाँ पर यह मैकनॉक जलसंधि है, मैकीनॉक, इसके द्वारा इसको मिशिगन और ह्यूरन से जोड़ा गया है। इसके किनारे देखिए मिलवॉकी, शिकागो, गैरी, 3 शहर स्थित हैं। मिलवॉकी, शिकागो, गैरी, ये तीनों शहर इस झील के किनारे स्थित हैं। इसके बाद अगली झील है ह्यूरन। ये आपकी ह्यूरन झील है। इसकी गहराई 244 मीटर है। यह सेंट क्लेयर नदी के द्वारा इरी झील से, इस इरी झील से सेंट क्लेयर नदी के द्वारा भी जुड़ा है और इरी नहर के द्वारा भी जुड़ा है। ये इरी नहर है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा, सेंट क्लेयर नदी और इरी झील, इरी नहर ये मानवकृत नहर है। ये आवागमन के लिए बनाई गई है इरी झील और ह्यूरन झील के बीच में। इसके बाद अगला है इरी झील। इरी झील के किनारे आपका डेट्रॉयट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो स्थित हैं। ये डेट्रॉयट, क्लीवलैंड, बफेलो स्थित हैं और ये वेलैंड नहर के द्वारा ओंटारियो झील से जुड़ी हुई है। वेलैंड नहर, इन दोनों के बीच में ये वेलैंड नहर है जिससे ये जुड़ी हुई है। इरी और ओंटारियो के मध्य में ही दुनिया के सबसे बड़े आयतन के अनुसार सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। इसके बाद सबसे आखिरी झील आती है ओंटारियो। तो ओंटारियो इन पांचों झीलों में सबसे छोटी झील है और सेंट लॉरेंस नदी द्वारा इसके जल की निकासी होती है। सुपीरियर झील का लगभग 1/4 ही है, 1/4 भाग है। इसके किनारे हैमिल्टन शहर है और टोरंटो शहर इसी झील के किनारे स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणियों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रुक्स श्रेणी। सबसे उत्तर में ब्रुक्स श्रेणी स्थित है। ये उत्तरी अलास्का में है और रॉकी का ये उत्तर पश्चिमी विस्तार है। ये रॉकी पर्वत है, इसी का ये उत्तर पश्चिमी विस्तार है। इसके बाद एल्यूसियन श्रेणी, ये आपकी एल्यूसियन श्रेणी है और ये एल्यूसियन द्वीप पर आगे जाकर के समाप्त होती है।
ये पैसिफिक पर्वत तंत्र का एक भाग माना जाता है। कटमई ज्वालामुखी यहीं स्थित है। इसके बाद आती है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी, ये अलास्का श्रेणी है। ये मैकिन्ले पर्वत यहीं पर स्थित है अलास्का श्रेणी में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। 6194 मीटर की ऊंचाई लिए हुए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। इसके बाद पश्चिमी कॉर्डिलेरा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्या है? ये इस क्षेत्र के इस पूरे पर्वत तंत्र को कंबाइंड रूप में बोला जाता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा। यह उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तार है इसका। 3 समानांतर श्रेणियों में ये पाया जाता है। पहला कोस्ट पर्वत, ये आपका कोस्ट रेंज है। कोस्ट, ये माउंट लोगान इसकी सर्वोच्च चोटी है कोस्ट पर्वत की। ये माउंट लोगान उत्तरी अमेरिका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आती है कास्केड श्रेणी। ये आपकी कास्केड श्रेणी है, ये फैली हुई है। ये कोस्ट पर्वत के रूप में है और कैलिफोर्निया से वाशिंगटन तक फैली हुई है। ये कैलिफोर्निया से वाशिंगटन तक फैली हुई है। इसका माउंट विटनी सर्वोच्च शिखर है। इसका माउंट विटनी जो है ये सर्वोच्च शिखर है। ये कास्केड रेंज यहाँ से ये लेकर के कहीं बीच बीच में गैपिंग के साथ ये आखिरी में यहाँ तक आती है, कैलिफोर्निया तक। और यहाँ पर आपका है वाशिंगटन। वाशिंगटन से कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। माउंट विटनी इसका सर्वोच्च शिखर है। इस पर माउंट रेनियर, माउंट हेलन, माउंट हुड ज्वालामुखी इसी श्रेणी पर स्थित हैं, कास्केड श्रेणी पर। इसके बाद आता है सियरा नेवादा श्रेणी। तो सियरा नेवादा, ये आपकी सियरा नेवादा श्रेणी है। ये कास्केड श्रेणी के दक्षिण में ही है और दक्षिण कैलिफोर्निया तक विस्तार है इसका। इसके बाद इसी तंत्र में तीसरा पर्वत आता है रॉकी पर्वत। यह अलास्का से मैक्सिको तक है। अलास्का से लगा करके नीचे मैक्सिको तक यह पर्वत फैला हुआ है। इसके पश्चिम में, इस पर्वत के पश्चिम में ऊपर से नीचे तक क्रमशः अंतरा पर्वतीय पठार हैं। कोलोराडो, कोलंबिया और मिसौरी नदियां इसी पर्वत से निकलती हैं। कोलोराडो नदी, कोलंबिया नदी और इधर से मिसौरी नदी इसी पर्वत से निकलती हैं। इसके बाद देखते हैं हम वासाच पर्वत। यह है वासाच पर्वत। यह ऊटा प्रांत में है और ब्लॉक पर्वत का ये उदाहरण। सबसे मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है वासाच पर्वत। इसके बाद हेनरी पर्वत, ये रहा। ये लेकोलिथ का उदाहरण। लेकोलिथ क्या होता है? जब जमीन के अंदर मैग्मा, जब जमीन के अंदर होता है तो मैग्मा कहलाता है और ज़मीन के ऊपर आ जाता है तो लावा कहलाता है। तो ज़मीन के अंदर वो चट्टानों के बीच में जहाँ कहीं भी कोई गैप पा जाता है उसमें जाकर के जम जाता है। तो ऐसी कोई चट्टानों के बीच में आकृति हो जो गुम्मट टाइप की हो, जिसका ढाल कम हो और ये गुम्मट टाइप की हो, तो इसको लेकोलिथ बोला जाता है। ये उसी लेकोलिथ का उदाहरण है। इसको डिटेल में हम जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। इसके बाद अगला आती है सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। ये आपकी सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है जो कि मैक्सिको में है, पश्चिमी मैक्सिको में। और इसके बाद सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये सियरा माद्रे ओरिएंटल है जो कि पूर्वी मैक्सिको में है। इसके बाद यहाँ अगला पर्वत तंत्र जो है वो है अपलेशियन पर्वतन। ये प्राचीन मोड़दार पर्वत हैं। ये अपलेशियन तंत्र है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और अटलांटिक तक, ये अटलांटिक महासागर इसी के तट के सहारे ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। इस पर ब्लू रिज पर्वत है। यह है ब्लू रिज पर्वत। इसी ब्लू रिज पर्वत पर एक चोटी है माउंट मिसेल, जो इस अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट मिसेल इस अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है जो ब्लू रिज पर्वत पे है। इस पर्वत का निर्माण एक ही काल में हुआ था। यह पर्वत तंत्र लौह और अलौह धातुओं से बहुत अच्छे से संपन्न है। खनिज संपदा इस पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद आपको केवल कुछ नाम हैं पर्वतों के जो याद रखने हैं कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, क्योंकि अक्सर पूछ लिया गया है इनमें से कि ये कहाँ स्थित है। तो पहले है ब्लू पर्वत।
ये रहा आपका ब्लू पर्वत, इसके बाद वाइट पर्वत, इसके बाद ग्रीन पर्वत, फिर कैटस्किल पर्वत, ये कैटस्किल पर्वत है, इसके बाद ब्लू रिज, ये ब्लू रिज है ये, इसके बाद ग्रेट स्मोकी, इसके बाद पाइन, इसके बाद सैक्रामेंटो, इसके बाद सैक्रामेंटो, एक सेकंड, ये स्मोकी हो गया, पाइन हो गया, चलिए सैक्रामेंटो अभी मिलेगा, ये है सैक्रामेंटो, ये सैक्रामेंटो, इसके बाद ओलंपिस, ये ओलंपिस पर्वत, इसके बाद कैमरून की पहाड़ियाँ, तो ये हैं कैमरून की पहाड़ियाँ, इसके बाद पीकॉक की पहाड़ियाँ, इसके बाद पेली की पहाड़ियाँ, इसके बाद सियरा मेस्ट्रा, ये क्यूबा में है सियरा मेस्ट्रा, इसके बाद अल्घेनी पर्वत, इसके बाद अल्घेनी पर्वत, और ये रहा अल्घेनी पर्वत, इसके बाद आपका आता है ब्लैक हिल्स, इसके बाद आयरन पर्वत, ये मेन जो पर्वत हैं, पीली पर्वत नीचे वेस्ट इंडीज में, ये मेन पर्वत हैं जो आपको एटलीस्ट इनके नाम अपने दिमाग में रखने हैं कि ये सब के सब उत्तरी अमेरिका में हैं, ये आपको जानना ही जानना है। इसके बाद हम कुछ पठार और बेसिन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरा पर्वतीय पठारों की, जो रॉकी के पश्चिम में फैले हुए हैं। ये पूरी आपकी रॉकी पर्वतमाला है ऊपर से नीचे तक, और इनके बीच में सबसे पहले जो सबसे उत्तर में है वो है आपका यूकॉन का पठार या अलास्का का पठार। ये अलास्का या यूकॉन का पठार है। ये इसके एक तरफ ब्रुक्स रेंज है और एक तरफ अलास्का रेंज है, दोनों के बीच में ये अंतरा पर्वतीय पठार है। इसके बाद अगला जो आता है ये है कोलंबिया स्नेक पठार। ये कोलंबिया स्नेक पठार है, ये लावा निर्मित, जाहिर सी बात है सारे पठार लावा निर्मित ही हैं। ये कोलंबिया और उसकी सहायक स्नेक नदी इसी पठार पे बहती है, कोलंबिया स्नेक पठार पे, और ये रॉकी और कास्केड श्रेणी के बीच में स्थित है। और इसी पर आपका येलो स्टोन नेशनल पार्क स्थित है। दुनिया का सबसे पहला पार्क था येलो स्टोन नेशनल पार्क, वो इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद आती है ग्रेट बेसिन। ये पश्चिम में सियरा नेवादा और पूर्व में वासाच रॉकी का पार्ट उसके बीच में है। इसके बाद कोलोराडो का पठार, ये कोलोराडो का पठार है, ये रॉकी और सियरा नेवादा के बीच में है। कोलोराडो नदी यहीं का ये प्रवाह क्षेत्र है। इसके बाद मैक्सिको का पठार, एक तरफ सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है, दूसरी तरफ सियरा माद्रे ओरिएंटल है, दोनों के बीच में मैक्सिको का पठार है। इसके बाद कुछ और पठार भी हम देख लेते हैं। और पठारों में सबसे मेन है हॉर्न का पठार, उसके बाद लॉरेंसिया पठार, उसके बाद ओजार्क का पठार, उसके बाद पीडमॉन्ट पठार, उसके बाद कम्बरलैंड पठार। या ध्यान रखिएगा ये कम्बरलैंड है ना कि किम्बरलैंड, इसको कंफ्यूज ना करें, ये कम्बरलैंड पठार है। और किम्बरलैंड कहाँ है ये हम बता चुके हैं। इसके बाद आपका एडवर्ड पठार, ये मेन यहाँ के पठार हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की। तो सबसे मेन नदी यहाँ पर है मिसिसिपी नदी, जो सबसे बड़ी नदी है नॉर्थ अमेरिका की, और ये मिसिसिपी नदी है, और इसकी सहायक नदी है मिसौरी नदी। ये मिसिसिपी नदी कनाडा की सीमा से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, नीचे मैक्सिको खाड़ी है यहाँ गिरती है, और ये पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजाकार डेल्टा। जिस नदी के पानी के बहाव में वेग ज़्यादा होता है और मटेरियल थोड़ा कम होता है, वो लंबाई में जाने के कारण पंजाकार डेल्टा बनाती है। तो ये मिसिसिपी नदी का पंजाकार डेल्टा अपनी तरह का सबसे फेमस पंजाकार डेल्टा है। इस पे सेंट लुई, मैफिस, न्यू ऑरलियंस नगर इसके किनारे बसे हैं, और मिसौरी, रेड, अरकानसास, टेनेसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद मिसौरी नदी, ये मोंटाना राज्य, यहाँ पर मोंटाना राज्य के दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकलती है, और यहाँ पर
मिसिसिपी नदी में मिल जाती है। इन दोनों के संगम पर जो नगर है उसका नाम है सेंट लुई नगर। सेंट लुई नगर मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। दूसरा शहर इसके तट पे कंसास शहर है। अगली नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी का प्रारंभ सुपीरियर झील के पश्चिम भाग से ही हो जाता है। यहाँ से सेंट लॉरेंस नदी का शुरुआत हो जाती है। वहाँ पे इसका नाम है सेंट लुई और ये अंत में सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी गिरती है। इसी नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित माना जाता है और ये ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक यह यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। ओंटारियो से यहाँ से और सेंट लॉरेंस की घाटी तक ये कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। इसके किनारे आपके ओटावा, मॉन्ट्रियल, क्यूबर नगर जो हैं उसके किनारे बसे हुए हैं। ओटावा, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक इसके किनारे बसे हुए नगर हैं। अगली नदी आती कोलोराडो नदी। ये कोलोराडो नदी रॉकी क्षेत्र से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है जाकर के। ये विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रैंड कैनियन इसी नदी पे है। बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, ग्रैंड कैनियन इसी नदी पे स्थित है। और कोलोराडो नदी की इंपीरियल घाटी जो है वो कपास उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस नदी की घाटी है इंपीरियल घाटी, ये कपास के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सहायक है ग्रीन नदी और गिला नदी जो है वो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी आती है कोलंबिया नदी। यह है कोलंबिया नदी। यह यूएसए के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। ये प्रशांत महासागर है। ये पोर्टलैंड शहर इसके किनारे बसा हुआ है। पोर्टलैंड शहर जो है वो कोलंबिया नदी के किनारे बसा हुआ है। स्नैक नदी इसकी सहायक नदी है। ये स्नैक नदी है जो इसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक है। इसके बाद अगली नदी आती है टेनेसी नदी। ये टेनेसी नदी है। ये टेनेसी नदी है जो मिसिसिपी में मिलती है जाकर के। ये अपलेशियन पर्वत यहाँ पर फैला हुआ उससे निकलती है और मिसिसिपी में मिल जाती है। टेनेसी नदी घाटी परियोजना है जिस पे छोटे छोटे 9 बांध बने हुए हैं और इसको टेनेसी वैली अथॉरिटी के देखरेख में बनाया गया है। इसी टेनेसी वैली परियोजना के आधार पर हमारे देश में दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। जिस प्रकार से टेनेसी पे कई बांध बना करके पानी इसका यूज किया गया, वैसे ही दामोदर नदी घाटी पर बहुत से बांध बना करके बिजली और पानी संचय आदि की व्यवस्था की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि टेनेसी पर ही आधारित है हमारी दामोदर घाटी परियोजना। इसके बाद आती है रियो ग्रांडे नदी। ये है रियो ग्रांडे नदी। ये माउंट एल्बर्ट से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ये यूएसए और मैक्सिको दोनों देशों की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहाँ से ये यूएसए और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके बाद आती है यूकॉन नदी। ये है यूकॉन नदी। यूकान के पठार से ये निकलती है और बेरिंग सागर में, यहाँ पर बेरिंग सागर है वहाँ गिर जाती है। इसकी बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। यूकॉन नदी की खाड़ी में सोने के कण पाए जाते हैं। जब ये जिन चट्टानों से होकर बहती है तो उनमें सोने के कण होते हैं और ये पानी के घर्षण के कारण ये सोने के कण पानी में आते रहते हैं और जहाँ पर धारा पानी की कम हो जाती है वहाँ पर ये नदी कहीं साइड में उनको निक्षेपित कर देती है। ऐसे निक्षेपों को कहा जाता है प्लेसर निक्षेप, जिनमें स्वर्ण की मात्रा होती है। इसके बाद मैकेंजी नदी। ये मैकेंजी नदी है। ये ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर, जो ऊपर आपका ब्यूफोर्ट सागर है, आर्कटिक महासागर का पार्ट, उसी में मिल जाती है। इसके बाद हडसन नदी। यह है हडसन नदी, छोटी नदी है। यह चैंपियन झील से
निकलकर न्यूयॉर्क के पास अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और न्यूयॉर्क शहर जो है वो इसी हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हडसन मोहाक घाटी है वो बहुत ही औद्योगिक संकेंद्रित घाटी है, यहाँ पे उद्योग बहुत ज़्यादा हैं। अगली आती है पोटोमैक। ये पोटोमैक नदी है जो अपलेशियन से निकलती है और चेसापीक की खाड़ी में गिर जाती है। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी इसी पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उत्तरी अमेरिका के लिए कि नदियों पर बांध कौन कौन से बने हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बार बार ये लगातार रिपीट होता है। तो सेंट लॉरेंस नदी पर इरोक्योइस बांध बना हुआ है। सेंट लॉरेंस पे इरोक्योइस बांध है। कोलोराडो पे 2 बांध है, हूवर बांध और बोल्डर बांध। हूवर बांध विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। कोलोराडो नदी पर 2 बांध हूवर और बोल्डर हैं। कोलंबिया पे 3 बांध जो मेन है, ग्रांड कुली, बॉनविले, चीफ जोसेफ, ये 3 बांध कोलंबिया पे मेन है। इसके बाद सेंट जॉक्विन नदी पर फ्रियांत बांध है। इरोक्योइस बांध, हूवर बांध, बोल्डर बांध, ग्रांड कुली, बॉनविले, चीफ जोसेफ और फ्रियांत। तो दोस्तों ये था आपका नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल पार्ट। हालांकि अभी फिजिकल में भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। ये जल्द ही आपके साथ जो दूसरी वीडियो मैं शेयर करूँगा उसमें इसके बचा हुआ फिजिकल का पार्ट जिसमें खनिज है और बाकी संसाधन है, बाकी चीज़ें हैं और तथा पॉलिटिकल इशू जो हैं वो उसमें बताऊंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और किसी भी तरीके की शंका के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही नॉर्थ अमेरिका के बी पार्ट के साथ आपसे मुलाकात होती है। नमस्कार, धन्यवाद।